वालेकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का पार्ट नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि सर्कुलर पाथ में किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे रिलेटेड एमसीक्यूज आते रहते हैं और मैं आपको तरीका बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करना है, हैंडल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज करें तो सर्कल है, एक बॉडी स्टार्ट करती है ए से चलना और बी तक जाती है, उसका जो पाथ है वो ये है। या आपको क्वेश्चन आ जाता है एक बॉडी है वो 1/4 जो सर्कल का है वो कवर करती है, यानी कि 1/4 ऑफ सर्कल जो है वो ट्रैवल करती है। ठीक है, तो वो आपसे पूछता है इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्टेंस तो ये है ना, तो आपसे पूछते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब डिस्प्लेसमेंट आपको पता है क्या होता है, डायरेक्टेड डिस्टेंस को कहते हैं। डायरेक्टेड मतलब ए से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डायरेक्ट जो डिस्टेंस हो या द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्टेड डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, वो ये है। ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ये है डी। अब हम डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम यहाँ से दो लाइनें ड्रॉ कर लेते हैं सेंटर पे, पॉइंट ए से भी और पॉइंट बी से भी। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। इसको हम R1 कह देते हैं, इसको R2 कह देते हैं। और यहाँ पर लिख देते हैं R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R। आपको पता है सर्कल के सेंटर से हर पॉइंट का जो फासला है वो फिक्स्ड है। सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उनका फासला सर्कल के सेंटर से फिक्स्ड होता है, एक ही होता है। यानी कि जो इस यहाँ पर समझ एक पॉइंट है उसका फासला यहाँ से यहाँ तक है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पॉइंट का फासला है वही यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है वही यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस होगा। इस वजह से रेडियस जो है वो सेम है। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको कह देते हैं आर। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट का, जब मैग्नीट्यूड अगर आपने किसी के निकाले हुए वेक्टर में, तो उसमें था एक फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। आपने पढ़ा था ना, ये थीटा, ये यहाँ पर एक थीटा, ये एंगल बना रहा है। ठीक है, ये थीटा है जो कि है हमारे पास इस टाइम 90 डिग्री। ठीक है, तो अब हमारे पास ये आ गया। अब हमें ए बी की जगह क्या लिखना है, क्योंकि हमारे पास ओ ए ओ बी हमारे पास क्या है, वो पर रेडियस है R1 R2। मैंने आपको कहा R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, क्योंकि रेडियस जो है सेंटर सेम है तो हम उसको सिर्फ R लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस 2R इंटू कोज थीटा, यहाँ पर क्या है 90 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा डी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2R स्क्वायर। ये R स्क्वायर 2R स्क्वायर हो जाएगा। ये कोज 90 है, कोज 90 की वैल्यू क्या होती है 0, इस पूरे को 0 बना देगा। ये हो जाएगा 2R स्क्वायर, ये हो जाएगा √2R। अब आपको पता लग गया अगर एंगल 90 हो 90 डिग्री, तो तब निकालने का तरीका यह है √2 इंटू R। जब भी कोई क्वेश्चन आए R की वैल्यू दी होगी उसको √2 से मल्टीप्लाई करें, आपका डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा। अब जो अगली कंडीशन है वो कौन सी कंडीशन है, अगली कंडीशन ये है, अगर आपके पास एक सर्कल आपको दिया हुआ है, इस तरह आपको एक सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, ये इसका सेंटर है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। एक बॉडी ट्रैवल करती है ए से बी तक, ए से बी तक, तो ये इसका क्या होगा, ए से बी तक इसका क्या चीज़ है, ये है डिस्टेंस, इसने डिस्टेंस किया है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इन दोनों के दरमियान जो सबसे छोटा डिस्टेंस है वो क्या कराएगा, डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह हम यहाँ से भी रेडियस इस तरह ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, आर और ये थीटा। ठीक है, ये आर थीटा है। अब हम इसको कैसे करेंगे, इसको करने का तरीका ये है, डी इज इक्वल टू, ये सब कुछ उसी कहानी वही वाली, R स्क्वायर प्लस 2R इंटू R कोस ऑफ थीटा। ठीक है, अब वजह क्या है, यहाँ पर क्या आया है, अब हमने यहाँ पर बताऊँ क्या लिखना है, R स्क्वायर प्लस 2R स्क्वायर। ठीक है,
कोस यहाँ पर आ जाएगा 90 प्लस थीटा, ठीक है, कोस 90 प्लस थीटा। अब आपको पता है 90 प्लस थीटा आ गया, इसका मतलब ये देखिए ना, ये कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है। अगर हम यहाँ से एक क्वाड्रेंट ड्रा कर लें अपने, ये क्वाड्रेंट अगर हम यहाँ से इस तरह ड्रा कर लें तो ये किस एंगल में, कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आपको पता लग गया सेकंड क्वाड्रेंट में अगर जा रहा है वहाँ पर कोस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कोट पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो आपको पता लग गया भाई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2r² हो जाएगा प्लस ये भी 2r इंटू आर, 2r², ये 90 प्लस थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये अपना जो बिहेवियर है, नहीं माइनस साइन थीटा नहीं होगा, बहुत से बच्चे सोच रहे हैं ये यही रहेगा, इसको हम कह देंगे माइनस कोस थीटा, माइनस कोस थीटा, साइन थीटा नहीं, माइनस कोस ऑफ थीटा हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा ना, क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये आ जाएगा माइनस कोस थीटा, और ये हो जाएगा डी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2r² माइनस 2r² कोस थीटा, ठीक है। अब ये हो जाएगा डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2r² कॉमन आ गया, ये 2r² कॉमन, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूलाज अगर आपको आते हैं तो आपको पता है 1 माइनस कोस थीटा किस इक्वल होता है, 1 माइनस कोस ऑफ थीटा इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। 1 माइनस कोस थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अगर हम यहाँ पुट करें 2r² इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। तो ये अब ये क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू 4, ये 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 हो जाएगा, r² का r² साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये स्क्वायर इससे कट जाएगा, ये भी इससे कट जाएगा, ये 4 2 हो जाएगा, ये बनेगा 2 साइन थीटा बाय 2, यानी कि अगर हम इसका होल स्क्वायर भी कर लें तो कोई मसला नहीं होगा, यानी कि इसको 2 कर दें होल स्क्वायर करके, ये इधर 2 ये कट देंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 साइन थीटा बाय 2 हमारे पास बच जाएगा। ये तरीका है अगर आपके पास एंगल 90 डिग्री से बड़ा है। इसी तरह आप बाकी भी क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं इस तरह के। ये अगर दोबारा समझ लें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, ये बना था 4r² साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 बचा था, ठीक है, ये अंडर रूट था, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इसको पूरा स्क्वायर कर दिया, 2r साइन थीटा बाय 2 का स्क्वायर करके इस तरह किया, ये स्क्वायर कैंसर, ये 2 ये फिर बच जाएगा 2r साइन थीटा बाय 2 ये बच जाएगा। तो ये तरीका था सिंपल सोल्व करने का। तो आप इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं, आगे भी बाकी सारा सर्कल में आप फाइंड कर सकते हैं। तो आपको पता लग गया होगा, आइडिया हो गया होगा कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे डील करना है। अगली वीडियोज़ में आपके साथ इसके MCQs कुछ लेके आऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।